श्री वृंदावन की हरित्रयी। हरित्रयी माने तीनों के नाम में हरि है। अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी, महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्र जी, इनके नाम में भी हरि है। और परम रसिक आचार्य श्री हरिराम व्यास जी, श्री स्वामी हरिदास जी श्री ललिता जी के अवतार। श्री ललिता जी ही श्री स्वामी हरिदास जी के रूप में प्रकट हुए हैं। श्री विशाखा जी राधा रानी की अत्यंत प्रिय प्राण सखी श्री विशाखा जी ही रसिकाचार्य श्री हरिराम व्यास जी के रूप में अवतरित हुई। और श्री लाल जी के अधर से लगकर जिन्होंने निरंतर अधर सुधारस पान किया, ऐसी श्री लाल जी की जो वेणु है, वंशी है, वही श्री हितहरवंश महाप्रभु जी के रूप में प्रकट हुई। वंशी अवतार श्री महाप्रभु जी, ललिता जी का अवतार स्वामी श्री हरिदास जी, और विशाखा जी का अवतार श्री हरिराम व्यास जी। तीनों के नाम में हरि है, इसलिए इसे वृंदावन की हरित्रयी कहा जाता है, तीन हरि। और ये तीनों का काल भी लगभग एक ही है। एक काल में तीनों उपस्थित थे एक साथ वृंदावन में, इसलिए इसे वृंदावन की रसिक त्रिवेणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसिक त्रिवेणी। इन रसिकों की त्रिवेणी, यही वृंदावन का उस काल का रसिक त्रिवेणी के का जो सत्संग है, यही वृंदावन का दिव्य प्रयाग था। उनमें श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र लिखते हुए श्री नाभा गोस्वामी जी कह रहे हैं कि श्री हरिराम व्यास जी ने श्री राधा वल्लभ लाल जी को, ठाकुर श्री युगल किशोर जी को इष्ट माना, किंतु संतों को, वैष्णवों को, हरिजनों को इष्ट नहीं माना। इष्ट का इष्ट होने से इन्हें अति इष्ट माना। भक्त इष्ट अति व्यास के, भक्तों को अति इष्ट माना। अति इष्ट किसको कहते हैं जानते हैं? जो इष्ट का इष्ट हो उसको अति इष्ट कहते हैं। तो इष्ट तो श्री राधा वल्लभ लाल जी हैं, पर उनसे पूछो कि आपका इष्ट कौन है? इष्ट माने क्या होता है? इष्ट माने क्या होता है? इष्ट माने होता है, इष्ट शब्द का संस्कृत अर्थ है प्रिय। इष्ट माने क्या है? जैसे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं गीता में, इष्टोसी में सखा चेती, तो मेरे इष्ट हो और मेरे सखा हो। इष्ट माने, इष्ट उसे कहते हैं जिससे अधिक प्रिय दूसरा कुछ भी ना हो, उसको इष्ट कहते हैं। जो सबसे अधिक प्यारा हो उसे क्या कहेंगे? इष्ट कहेंगे। हम लोग भगवान को इष्ट इसलिए कहते हैं, भगवान से प्यारे और कुछ भी नहीं है, इसलिए उनको इष्ट कहते हैं। पर भगवान के प्यारे कौन हैं? भगवान के प्यारे भक्त हैं, भगवान के प्यारे संत हैं। इसलिए हमारे इष्ट श्री ठाकुर जी श्री जी, और ठाकुर जी श्री जी के प्राण प्यारे संत भक्त रसिक जन, इसलिए उन्हें अति इष्ट माना। तब प्रश्न उठा कि उन रसिकों के, भक्तों के, वैष्णवों के लक्षणों का विचार करते होंगे व्यास जी, फिर उनको कसौटी पर कसते होंगे कि ये खरे उतर रहे हैं कि नहीं, और इसके बाद फिर उनकी भक्ति करते होंगे, उनको अति इष्ट मानते होंगे। नाभाजी कहते नहीं। व्यास जी ने भक्ति के, भक्त होने के केवल प्रधान दो ही चिन्ह माने। एक मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक और कंठ में श्री तुलसी। इन दो चिन्हों को ही उन्होंने माना। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को, केवल मस्तक पर तिलक है, गले में तुलसी की माला है, इतने मात्र से श्री हरिराम व्यास जी ने उसे भक्त मान लिया, और भक्त मान लिया तो उसे इष्ट का इष्ट मान लिया, अति इष्ट मान लिया। और सच्ची बात यह है कि तिलक कंठी ही ऐसे लक्षण हैं भक्त के कि जिनको स्वीकार करके सेवा की जा सकती है।
यदि आप संतों के लक्षणों का विचार करने लग जाएंगे, इतने गुण जामे सो संत, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम, अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा, मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, मत्कृते त्यक्त कर्माणः त्यक्त स्वजन बांधवाः, मदाश्रयाः कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च, तपन्ति विविधास्तापाः नयितान् मद्गत चेतसः, तएते साधव साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः, संगस्ते स्वच्छते प्रार्थ्य संग दोष हराहिते। भगवान स्वयं संतों के लक्षण वर्णन कर रहे हैं। वे तितिक्षु होते हैं, सहनशील होते हैं, क्षितिवत सहनशीला, धरती के समान संत सहनशील होते हैं। धरती पर ही हम लोग सब कुछ कर रहे। भैया बात मत कर भाई, आराम से। धरती पर हम लोग क्या नहीं करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, मलमूत्र त्याग करते हैं, लेकिन इतने पर भी धरती कुपित नहीं होती, हमें धारण करती है, हमको आश्रय देती है। धरती के समान संत सहनशील होते हैं, तितिक्षवाः, उनमें विशेष करुणा होती है, सभी प्राणियों के सच्चे हितैषी होते हैं, सुहृद सर्वदेही नाम, अजात शत्रु होते हैं, उनके हृदय में शत्रुता का भाव किसी भी प्राणी के प्रति नहीं होता है। उनके मन का भाव होता है कि मेरे शत्रु ने तो जन्म ही नहीं लिया है। यह बात सभी साधकों को पक्की तौर पर समझ लेनी चाहिए कि संसार के किसी भी प्राणी के प्रति यदि आपके मन में शत्रुता का भाव है, द्वेष का भाव है, तो आपके हृदय में विशुद्ध प्रेम, विशुद्धा भक्ति, ज्ञान कुछ भी आपके हृदय में प्रकट नहीं होगा। हृदय को ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपयुक्त बनाना चाहते हैं, प्रेम की प्राप्ति के लिए उपयुक्त बनाना चाहते हैं, तो उसका एक ही साधन है कि आप द्वेष रहित हो जाइए, आप अजात शत्रु हो जाइए। किसी एक प्राणी के प्रति आपके मन में शत्रुता का भाव है तो आप प्रेम से वंचित रहिए। ये प्रेम की शर्त है। अजात शत्रु, अजात शत्रु होते हैं, शांता, एक लक्षण है शांता, शांत, क्षोभ रहित होते हैं। इसका आशय है अजात शत्रु होते हैं इसलिए शांत होते हैं। आपका किसी व्यक्ति के प्रति शत्रुता का भाव हो गया, भली आप उससे कुछ न कहें, वो आपसे कुछ न कहे, उसकी स्मृति से आपके भीतर हलचल पैदा हो जाती है कि नहीं हो जाती? और वो दिखाई पड़ जाए तो और आग सी लग जाती है, हे भगवान ये क्यों दिखाई पड़ गया? एक साधक के जीवन की घटना है। साधक क्या कहें, भगवान की इच्छा से घटना घटती है। किसी महानुभाव ने कहा कि तुमको देखने से खून जल जाता है, हमारा कम से कम आधा पाव खून तो जल ही जाता है देखते ही, इसलिए मेरे सामने मत आया करो, मेरे सामने मत पड़ा करो। तो उस व्यक्ति ने निवेदन किया कि महाराज क्या करें, अब रास्ता ही वही है, रास्ता तो कैसे बदल दें? और रास्ता में पड़ते ही स्वाभाविक आमने सामने दृष्टि पड़ती है, तो क्या किया जाए? आप देखें नहीं, ये कैसे रास्ता बदलो? खून जलता है। रात्रि में स्वप्न में भक्तमाली जी महाराज पधारे। उन्होंने कहा देखो, किसी संत को देखकर यदि प्रसन्नता नहीं होती है तो अपने घूम के जाने में क्या समस्या है? जबकि कोई पूछा नहीं गया, मन में कोई सोचा भी नहीं गया, अपने आप आकर के बोले। आप उधर उस रास्ते थोड़ा घूम के चले जाएं, आगे पीछे चले जाएं, प्रयास करें कि तुमको देखकर किसी संत के मन में पीड़ा न हो।
अब भगवान चाहेंगे सब समय ठीक अनुकूल हो जाए। हो गया अनुकूल, महाराज जी ने संकेत कर दिया, अनुकूल हो गया समय। हम इसलिए बात निवेदन कर रहे हैं कि शत्रुता का भाव इतना विचित्र होता है, जिसके प्रति व्यक्ति गांठ बांध लेता है फिर निरंतर उसका दुश्चिंतन बनने लग जाता है, फिर हृदय की शांति चली जाती है। इसलिए यदि निरंतर शांत रहना चाहते हैं हम आप सब, शांत नहीं रहेंगे तो उपासना नहीं होगी। उपासना के लिए चित्त का शांत होना बहुत आवश्यक है, और शांत होने के लिए यह आवश्यक है कि हम अजात शत्रु हो जाएं। हम भीतर से पक्का निश्चय कर लें कि हमारे इस धरती पर हमारा कोई शत्रु ही उत्पन्न नहीं हुआ है। और ये कब होगा? ये तब होगा जब निज प्रभुमय देखहीं जगत के ही सन करहीं विरोध। जब सर्वत्र अपने आराध्य का दर्शन होगा तो किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं रह जाएगा। जो अजात शत्रु होते हैं वे ही शांत होते हैं, और जो अजात शत्रु नहीं होते वे अशांत रहते हैं। अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणा, वे साधु होते हैं। साधु माने परोपकारी, परोपकारी पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। मनवाणी क्रिया से परोपकार परायण होते हैं। साधुता ही उनका आभूषण होती है, अथवा ऐसे लक्षणों से युक्त जो भगवान के भक्त हैं वो साधु समाज के आभूषण होते हैं। अथवा तीसरा अर्थ है कि ऐसे लक्षण भी हों और वैष्णवोचित चिन्ह भी हो, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड हो, गले में तुलसी हो, तो साधून भूषयन्ति साधुभूषणा वैष्णव चिन्हानी। साधुओं को सुशोभित करने वाला है तिलक, साधुओं को सुशोभित करने वाली है तुलसी। इससे वे युक्त होते हैं। वे अनन्य भाव से मेरी दृढ़ भक्ति करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्मों का त्याग कर देते हैं, सगे संबंधी बंधु बांधवों का भी त्याग कर देते हैं, केवल मेरा आश्रय लेकर के रहते हैं। भगवान कह रहे हैं, और मेरी मीठी मीठी कथाओं को कहते सुनते हैं। उनका चित्त मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। और फिर तपंत विविधाः तापाः नयितान मदगत चेतसा, मेरे मुझ में चित्त लगने के कारण संसार का कोई भी ताप उन्हें तपा नहीं पाता। भगवान कह रहे हैं देवहूति माता से कि हे साध्वी, ऐसे संतों का संग मिले, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। और भी श्रीमद् भगवद गीता में संत लक्षण है, भागवत में अन्यत्र भी संत लक्षण है, रामचरितमानस में है, सभी पुराणों में संतों के लक्षण कहे गए हैं। संत वाणियों में खूब संतों के लक्षण कहे गए हैं। अब उन लक्षणों का विचार करके और हम संत सेवा करना चाहेंगे तो संत सेवा नहीं बनेगी। बनेगी? नहीं बनेगी। तब महाराज ये लक्षण किस लिए लिखे हैं? फिर ये लक्षण इसलिए लिखे हैं कि लोग हमें संत कहते हैं, संत मानकर हमारा आदर करते हैं, तो हम विचार करें इनमें से कोई एकाध लक्षण की छाया हमारे ऊपर पड़ी कि नहीं पड़ी। इसका तात्पर्य है भक्त के लक्षण, वैष्णव के लक्षण, संत के लक्षण दूसरे में देखने के लिए नहीं है, वे अपने में देखने के लिए हैं। और दूसरे में क्या देखें? दूसरे में तो समझ लो इनके मस्तक पर तिलक है, गले में तुलसी है, ये महान भक्त हैं, ये भगवत प्राप्त हैं, ऐसा मान लो। और अच्छा है कि ये मान लो कि हमारे अलावा सबको भगवान मिल गए। हम इतने अधमाधम हैं, इतने दीनहीन हैं कि अकेले हम ही भगवान से बिछुड़े हुए हैं, बाकी तो सबको भगवान मिल चुके हैं। ऐसा मान ले तो क्या कहना है। पाए जान जगत में जेते, सबने भगवान को प्राप्त कर लिया।
संत लक्षण दूसरे में देखने के लिए नहीं, संत लक्षण अपने में देखने के लिए। और होता उल्टा है, हम अपने लक्षण देखे बिना अपने को तो महान संत मान लेते हैं और दूसरे को कसौटी पे कसते हैं। इसमें होगा क्या, बहुत ध्यान से सुने। इसमें होता यह है कि जो वस्तुतः संत हैं उनको पता लग जाए कि अमुक व्यक्ति हमारी परीक्षा कर रहा है कि ये संत हैं कि नहीं, तो वह जानबूझकर परीक्षा में फेल हो जाएगा। वो जानकर भी ऐसा नाटक अभिनय करेगा कि आप उसे संत न माने, क्योंकि वे प्रतिष्ठा को शूकरी विष्ठा समझते हैं। प्रतिष्ठा शूकरी विष्ठा गौरवम रौरवम महत्, गौरव महारौरव है। वो जानबूझ के ऐसा अभिनय करेंगे कि आप उनको संत ही नहीं समझेंगे। आप परीक्षा करो संत की, वो संत अपने ऐसा अभिनय करेंगे कि आप उनको संत नहीं मानेंगे। और जो पाखंडी हैं, धूर्त हैं, उनको पता चल जाए कि हमारी परीक्षा ली जा रही है कि हम संत हैं कि नहीं, इतना बढ़िया रिहर्सल कर लेते हैं पहले से, वो इतना बढ़िया अभिनय करेंगे कि आपको लगेगा कि इनसे उत्कृष्ट कोई संत नहीं हो सकता। आप सोचिए, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी भी काल नेमी इसके चक्कर में आ गए, उसको महान संत समझ बैठे। तो इससे होगा क्या महाराज जी, असली तो नकली हो जाएंगे और नकली असली हो जाएंगे। इसलिए लक्षण अपने में देखो और सेवा करने के लिए मस्तक पर तिलक है, गले में तुलसी है, बस इतने मात्र से सेवा करो।